नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज, जहां हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं देश दुनिया का हाल। मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता शालिनी और पति प्रणव के बीच 52 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। रविवार दोपहर से शालिनी अपने पति के घर के बाहर धरने पर बैठी थी, तो उसी दिन प्रणव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शालिनी पर गंभीर आरोप लगाए। शालिनी भी पति पर इल्जाम लगाती रही। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और खींचतान ने शहर में सनसनी मचा दी। घंटों की तनातनी के बाद दोनों पक्षों ने लंबी बैठक की, जिसमें समझौता हुआ। प्रणव ने शालिनी को घर में एंट्री देने का फैसला किया। 52 घंटे की इस जंग का अंत सुलह के साथ हुआ। यह समझौता दोनों के रिश्ते को नई शुरुआत दे सकता है। अब सबकी नजर इस जोड़े के भविष्य पर टिकी है कि क्या यह सुलह लंबे वक्त तक कायम रह पाएगी। असली में ये हुआ है कि जो बच्चों की मनमुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। आपस में चर्चा की, आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उनके अविश्वास को सुनने का प्रयत्न किया और फिर हमने रास्ता निकाला। दोनों सहमत हुए कि लड़की को उनके घर छोड़ के आए हैं जहाँ उसका घर है, और ये तय हुआ है कि जब माता पिता उसके चाहेंगे अपने घर ले जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अब दोनों ने सहमति व्यक्त की है। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह के विवादित बयान से हंगामा मच गया है। चोर और ठगों का जो रास्ता है, मंदिरों में वही जाते थे। वही कौन बनवाता था मंदिर? किसके पास पैसा होता था मंदिर बनाने का? जो 2 नंबर का धंधा करता था, जो बढ़िया सारे गांव को लूटता था, वो मंदिर में और धर्मशाला में दान देता था। हमारे पास तो ना तो हम किसी को लूटते थे और ना हमारा सरप्लस होता था। हम तो भाई गुजर बसर वाले मेहनत कर लोग हैं। भगवान का नाम हम जहाँ चाहें वहाँ ले लेते हैं। अपना भगवान तो सीधा साधा है, हमारी वहीं सुन लेता अपना राम। उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति चोर और लुटेरा होता है और बनियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने युद्धवीर चौधरी ने जो बयान टिप्पणी करी है, वह अपने समाज पर ही करे, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा अपने समाज पर। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वे हमेशा पूजा आस्था में लीन रहते थे और आगे भी ऐसे ही समाज को एक नई दिशा देते रहे हैं। क्योंकि भगवान के प्रति एक आस्था रखना स्वाभिमान होता है। लेकिन ऐसी टिप्पणी करने से इनको कुछ भी लाभ नहीं है और इन्होंने जो टिप्पणी करी है बिल्कुल गलत की है। हम चाहते हैं ये माफीनामा दे और समाज को एक नई दिशा दे। अगला कदम होगा, हम सड़क पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। महापुरुषों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को ठोक पीट देने की बात कहने वाले सैनी ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि वह अपने बयान से पीछे नहीं हटते। उन्होंने इसे अपनी आत्मरक्षा और देशभक्ति का हिस्सा करार दिया। महापुरुष थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। तो ऐसे महापुरुष को गद्दार कहना, ये देश के साथ गद्दारी की पहचान है। ये लोग गद्दार हैं देश के, हिंदू समाज के, राष्ट्र के, जो ऐसी भाषा बोलते हैं। जो हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, चाहे सरदार भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार भगत सिंह हों, सुखदेव जी हों, कोई भी हों, राणा सांगा जी हों, उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा बोलता है तो कानून देर में करता है काम। जो देशभक्त लोग हैं उनको ठोक पीट देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो देश के महापुरुष, देश के क्रांतिकारियों, देशभक्तों का अपमान करते हैं, भाषा गलत बोलते हैं। संविधान ऐसा नहीं बना कि भाई देश के खिलाफ कोई बोल रहा है और उसे इनाम मिला। ये हमारे सरदार भगत सिंह को कोई गाली दे, कौन सा संविधान है कि उसको ठीक बोलेगा? कानून ऐसा भी है क्या कि सुभाष चंद्र बोस को कोई गाली दे, उसका बचाव करेगा कानून?
भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए, अब कानून किताब पढ़े विक्रम सैनी या उन आतंकवादियों को मारा है, मेरे गेट के सामने आ गई है, विक्रम सिंह को मारने के लिए आ रहे, तो मैं कानून किताब पढ़ूं या उन्हें मारूं, अपनी जान बचाऊं, क्या करूं? मुजफ्फरनगर में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर अपमानजनक बयान को लेकर विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शहर के आर्य समाज मंदिर में आयोजित हुई संयुक्त हिंदू मोर्चा की बैठक में 36 बिरादरियों और हिंदू संगठनों ने सुमन और अखिलेश यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। 8 अप्रैल को बड़ा विरोध प्रदर्शन तय हुआ। बैठक में कहा गया कि महाराणा सांगा सिर्फ राजपूतों के नहीं, पूरे हिंदू समाज के नायक हैं, जिन्होंने सभी जातियों की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई की। जो महासांगा है ये केवल क्षत्रिय समाज के नहीं, राजपूत समाज के नहीं हो गए, ये पूरे हिंदू समाज के हैं। तो आज हिंदू समाज सभी जातियों ने एकमुश्त होकर आज ये बयान दिया है कि इसे कोई भी जातियत के रूप में यहाँ पर ना बांटा जाए, और शीघ्र ही सभी के द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके इस विषय में इसकी रामजीलाल सुमन के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा और उनकी सदस्यता को खत्म करने की मांग करी जाएगी। महाराणा सांगा जी पे जो बयान दिया, उस बयान पे भी चर्चा हुई, और एक जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही, जो आपस में एक दूसरे का विरोध हो रहा, जातिगत व्यवस्थाएं ज़्यादा बन रही, उस पर भी चर्चा हुई। 8 तारीख आज रखी गई कि 8 तारीख में जो महापुरुषों का अपमान देश में करने की एक नींव घेरी जा रही, उसका एक बड़ा विरोध 8 तारीख में 36 समाज के लोग यहाँ हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। वो सभी लोग 8 तारीख में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। वो आने वाली 8 तारीख में मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट का घेराव करें। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। बीती रात भोपा रोड बाईपास पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जब सेल्स टैक्स विभाग ने पंजाब के एक रिटायर्ड फौजी की कंबाइन मशीन जब्त की। टैक्स भरे होने के बावजूद जब्ती से नाराज किसानों ने धरना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रशासन पर हमला बोला, कहा क्या अधिकारियों ने लूट का टेंडर ले रखा है। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता के बाद दबाव में प्रशासन को कंबाइन छोड़नी पड़ी। टिकैत ने खुद मशीन चलाकर किसानों को सौंपी, जिससे धरना खत्म हुआ। यह कंबाइन एक फौजी की मेहनत की कमाई थी, जिसे लेकर टिकैत ने सवाल उठाया कि टैक्स देने के बाद भी परेशानी क्यों। यह जीत किसानों की एकता और टिकैत की ताकत का प्रतीक बन गई। देखो यह कंबाइन पंजाब से आ रही, होशियारपुर से, गुरदासपुर से। ये फौजी आदमी है, रिटायर होके जो कुछ बचे उसकी ले ली कंबाइन, और 3 लाख रुपए तो टैक्स का जमा करा है ना, सेल टैक्स, जीएसटी, और यहाँ सेल टैक्स और फिर पकड़ ली, सारे कागज ले रहा। क्या मतलब लूट का ही टेंडर कर लिया इन्होंने अधिकारियों ने। मतलब कंबाइन को तो ऐसे लूटते हैं जैसे इसमें अफीम की खेती कर रहे हो। या इससे भाई सड़क पर को चल कर जाएगी ना, बहुत कानून है कि ये उसमें लोड होकर जानी चाहिए। अब कैसे चल जाएगी भाई, लोड होगा कहीं में। मतलब इतने कानून बना रखे, लूटने का धंधा बना रखा। देखिए ये एक धरना जो है टिकैत साहब द्वारा दिया जा रहा था, इसमें एक कंबाइन मशीन पंजाब के एक किसान की जो थी वो जीएसटी विभाग द्वारा पकड़ी गई, और जो उनकी कमियां थी जब उनके द्वारा पूरी कर दी गई, किसान के द्वारा जो कागज उनके द्वारा डिमांड किए गए थे, तो उसको फिर रिलीज कर दिया गया और धरना जो है समाप्त कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के गढ़ी रसूलपुर में दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 7 युवक खुद को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताते हुए कह रहे हैं, पुलिस से हमारा बाल भी नहीं बिगड़ेगा। यह मामला 3 दिन पहले शुरू हुआ, जब ग्राम प्रधान के भतीजों ने युवतियों से छेड़छाड़ की। विरोध करने गए पीड़ित परिवार पर दबंगों ने पथराव और गोलीबारी की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हैरानी की बात है कि पुलिस ने दबंगों को छोड़ पीड़ितों के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के दबाव में पुलिस ने एक तरफा जेल से भागे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पुलिस हलचल मच गई है, लेकिन अभी तक दबंग सारे मोस्ट वांटेड है जी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता के होटल पर फायरिंग करने वाला मास्टरमाइंड एक सिपाही निकला, जिसे उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री नीतीश मलिक के संगम होटल पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही निशांत बालियान समेत 4 आरोपियों शिवम, विक्रांत और अश्वनी को सोमवार रात कुकड़ी रोड से पकड़ा गया। शुक्रवार रात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने होटल पर फायरिंग की, उत्पात मचाया और 10 लाख की रंगदारी मांगी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने तमंचे, कारतूस और गाड़ी बरामद की। दिनांक 29 मार्च को थाना नई मंडी में स्थित संगम होटल पर जान से मारने की नीयत से तथा रंगदारी मांगने की नीयत से देर रात्रि फायरिंग की घटना हुई थी, जिस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और होटल मालिक से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत टीमें गठित की गई और कल 31 तारीख को थाना नई मंडी की टीम द्वारा मुकदमे में नामित 2 अभियुक्त निशांत बालियान और शिवम बालियान की गिरफ्तारी कर ली गई और उनके साथ ही उनके 2 अन्य साथी विक्रांत और अश्वनी कुमार, इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तारी के समय इनके पास से घटना में प्रयुक्त काली स्कॉर्पियो गाड़ी तथा 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस से बरामद हुआ है। इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में इनको हाजिर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में किन्नरों के 2 गुटों में टाउन हॉल के बाहर जमकर जूतम पेजार की। सोमवार देर शाम चाट बाजार के सामने हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले, जिससे अफरा तफरी मच गई। बीती रात शुरू हुआ विवाद हिंसक तब बना जब दोनों गुट आमने सामने आए। पुलिस मौजूद थी, फिर भी हंगामा नहीं रुका। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इस घटना से सड़क पर जाम लग गया और बाजार में दहशत फैल गई। वीडियो वायरल होने से सनसनी मच गई। विवाद का कारण साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि किन्नरों का आपसी झगड़ा इस कदर सड़क पर आ गया। मुजफ्फरनगर के रोहाना देवबंद टोल प्लाजा पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ युवकों ने बिना टैक्स दिए जबरन कार पार कराई और विरोध करने पर टोल कर्मचारियों से मारपीट की। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक टोल पर पहुंचे और टैक्स मांगने पर भड़क गए। उन्होंने कर्मचारियों पर हमला बोला, तोड़फोड़ की और अफरा तफरी मचा दी। कर्मचारी जान बचाने को भागते नजर आए। इस हंगामे में टोल का कामकाज ठप हो गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान में दुआ मांगने गए 2 भाइयों को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाजीपुरा सरवट के बैरियो वाले कब्रिस्तान में जिशान पर उस वक्त हमला हुआ जब उसने वहां गाली गलौज कर रहे युवकों का विरोध किया। बचाव में आए बड़े भाई फरमान पर भी दबंगों ने लाठी डंडों और बैट से हमला कर दोनों को लहूलुहान कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया, जिसमें कई युवक दोनों को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। पीड़ितों ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर में नाबालिग किशोरों ने ई-रिक्शा पर जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ईद के दिन सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कच्ची सड़क पर हुए इस हंगामे में किशोर ई-रिक्शा के अंदर और छत पर चढ़कर शोर मचाते दिखे। खचाखच भरी ई-रिक्शा तेजी से दौड़ रही थी, जिसमें नाबालिगों ने हो हल्ला कर शहर की शांति भंग की। राहगीर हैरान रह गए। यह वीडियो शहर में बढ़ती अराजकता और उद्दंडता पर सवाल उठा रहा है। ई-रिक्शा जो सस्ता परिवहन साधन है, उस दिन हुड़दंग का जरिया बन गया। लोगों का कहना है कि यह घटना कानून व्यवस्था और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर चोट करती है। मुजफ्फरनगर की अंबा विहार कॉलोनी में असद फारूकी के आवास पर प्रयत्न संस्था ने एक शानदार ईद मिलन समारोह आयोजित किया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग जुटे और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ, प्रयत्न संस्था के संस्थापक समर्थ प्रकाश और मेजबान असद फारूकी के साथ अशोक बालियान, धर्मेंद्र मलिक, राकेश शर्मा और सतनाम सिंह हंसपाल जैसे प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। ऋषिराज राही, पूर्व अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, अमित गर्ग, कुशपुरी, अशोक अरोड़ा, अमित पटपटिया, विपुल भटनागर, मूसा काजमी, कलीम त्यागी, सरदार बेदी, मुनीश कुमार एडवोकेट और समाजसेवी मनीष कुमार समेत सैकड़ों लोग इस समारोह का हिस्सा बने।
यह आयोजन न सिर्फ ईद की खुशियों को बांटने का जरिया बना, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की मिसाल भी पेश की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।